Hello everyone, welcome to Dilazak Academy. My name is Harun Dilazak and I believe you all will be great. Well, we have covered 5 chapters of Renan Martin and today we are going to cover chapter number 6 which is about genders of nouns. Noun के genders क्या होते हैं आज हम उनके बारे में बात करने जा रहे हैं. Living beings are either male or female. जितनी भी जिंदा चीज़ें हैं, जितनी भी लिविंग क्रिएशंस है, अल्लाह ताला ने जितनी भी मखलूक़ात बनाई हैं उसमें से एक मेल है और एक फ़ीमेल है. कंपेयर द फॉलोइंग. बॉय, उसका पेयर जो है उसकी जो फीमेल है वो गर्ल है. लायन, उसकी जो फीमेल है वो लायनस है. हीरो, उसकी जो फीमेल है वो हीरोइन. कॉक स्पैरो, उसकी जो फीमेल है वो हेन स्पैरो. बॉय लड़के को कहते हैं और गर्ल लड़की को कहते हैं. लायन शेर को कहते हैं और लायनस शेरनी को कहते हैं. हीरो को कहते हैं और हीरोइन हीरोइन को कहते हैं. कॉक स्पैरो चिड़ों को बोलते हैं और हेन स्पैरो चिड़िया को बोलते हैं. सो द फर्स्ट वर्ड ऑफ ईच पेयर इज द नेम ऑफ ए मेल एनिमल. अब ये जो मेल एनिमल की टर्म है दैट इज अ ब्रॉड टर्म. एनिमल्स, अब हमको भी इंसान जो है उनको भी सोशल एनिमल्स कहा जाता है. तो जितने भी मेल एनिमल्स हैं उनको हम मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं और जितने भी फीमेल एनिमल्स हैं उनको हम फेमिनिन जेंडर कहते हैं. द सेकंड वर्ड ऑफ ईच पेयर इज द नेम ऑफ फीमेल एनिमल. पहला जो पेयर है बॉय हो गया, लायन हो गया, हीरो हो गया, कॉक स्पैरो हो गया, ये सब मेल एनिमल्स हैं. और ये जो सेकंड वन है गर्ल हो गया, लायनस हो गया, हीरोइन हो गया, हेन स्पैरो हो गया, ये सब फीमेल एनिमल्स हैं. मूविंग अहेड. नाउ हम डिस्कस करेंगे कि मैस्कुलिन जेंडर्स क्या होते हैं. अ नाउन दैट डिनोट्स अ मेल एनिमल इज सेड टू बी मैस्कुलिन जेंडर, जिनको हम उर्दू में मुज़क्कर और मुअन्नस कहते हैं. मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है? अ नाउन दैट डिनोट्स अ मेल एनिमल इज सेड टू बी द मैस्कुलिन जेंडर, जो कि मेल एनिमल को रिप्रेजेंट करता है, उसके बारे में बताता है वो क्या है? मैस्कुलिन जेंडर. फॉर एग्जाम्पल बॉय, लायन, हीरो, कॉक स्पैरो एट्सेट्रा एट्सेट्रा. एंड देन फेमिनिन जेंडर किस चीज़ को कहते हैं? A noun that denotes a female animal is said to be the feminine gender. जो नाउन फीमेल एनिमल्स को रिप्रेजेंट करता है, उनके बारे में बताता है, वो कौन सा जेंडर होता है? इट इज सेड टू बी फेमिनिन जेंडर, मुअन्नस. फॉर एग्जाम्पल गर्ल, लायनस, हीरोइन, हेन स्पैरो एट्सेट्रा एट्सेट्रा. कॉमन जेंडर. अब कॉमन जेंडर में बोथ फीमेल और मेल्स आते हैं. A noun that denotes either male or female is said to be of the common gender. एक ऐसा नाउन जिसमें मेल भी होता है और फीमेल भी होता है, एक ऐसा नाउन जिसमें मेल भी होता है और फीमेल भी होता है, हम उनको कॉमन जेंडर कहते हैं. उसमें दोनों की रिप्रेजेंटेशन होती है, उसमें दोनों की प्रेजेंस होती है. फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स. जब हम पेरेंट्स कहते हैं तो उसमें अब्बा भी हो सकते हैं और उसमें अम्मा भी हो सकती हैं. अब एक जो चाइल्ड है उसमें लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है. फ्रेंड, लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है. पुपिल, मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है. पुपिल शागिर्द को कहते हैं. सर्वेंट, वो मेल भी हो सकता है, वो फीमेल भी हो सकती है. सर्वेंट नौकर को कहते हैं. थीफ, वो मेल भी हो सकता है, वो फीमेल भी हो सकती है. रिलेशन, कोई मेल रिलेशन भी हो सकता है, कोई फीमेल रिलेशन भी हो सकता है. एनिमी, कोई दोस्त, आपका जो दोस्त है वो आपका मेल भी हो सकता है, वो फीमेल भी हो सकती है. कज़न, मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकती है. पर्सन, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है. ऑर्फन, यतीम को कहते हैं. ऐसा शख्स जिसके वालिद इस दुनिया से चले जाते हैं उसको ऑर्फन बोलते हैं. वो मेल भी हो सकता है, वो फीमेल भी हो सकती है. स्टूडेंट, वो मेल भी हो सकता है और वो फीमेल भी हो सकती है. बेबी, तो बेबी में मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकती है. मोनार्क, बादशाह को बोलते हैं, वो मेल भी हो सकता है, वो फीमेल भी हो सकता है.
हो सकती है। नेबर वो पड़ोसी भी हो सकता है और वो पड़ोसन भी हो सकती है। इन्फेंट, इन्फेंट ऐसे शख्स, ऐसे नोमोलूद को कहते हैं जो बिल्कुल अभी अभी पैदा हुआ होता है। तो अभी अभी पैदा होने वाले में लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है। मूविंग अहेड टुवर्ड्स न्यूटर जेंडर। अच्छा, अब न्यूटर जेंडर ऐसे नाउन्स को कहते हैं, ऐसे जेंडर्स होते हैं जो ना कि मेल होते हैं और ना ही फीमेल होते हैं। जैसे कि अ नाउन दैट डिनोट्स अ थिंग दैट इज नीदर मेल नॉर फीमेल। आई डॉट ई डॉट का मतलब होता है दैट इज थिंग्स विदाउट लाइफ इज सेड टू बी ऑफ न्यूटर जेंडर, कि ना तो वो मेल होते हैं और ना ही वो फीमेल होते हैं। जैसे कि वो चीज़ें जो ज़िंदगी के बगैर होती है, वो चीज़ें जो सांस नहीं लेती, उनको हम न्यूटर जेंडर कहते हैं, और दूसरे लफ्ज़ों में उनको हम नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं। जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन वी विल काउंट देम इनटू न्यूटर जेंडर। फॉर एग्जाम्पल, बुक, किताब, पेन, रूम, ट्री, हम इन सब को न्यूटर जेंडर में कैलकुलेट करेंगे। फिर उसके बाद हम पर्सोनिफिकेशन को पढ़ेंगे। पर्सोनिफिकेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट विच वी यूज़ इन पोइट्री। मोस्टली तो ये पोइट्री में यूज़ होता है, बट लेट्स सी यहाँ पे हम पर्सोनिफिकेशन को किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। ऑब्जेक्ट विदाउट लाइफ आर ऑफन personified, that is, spoken of as if they were living beings. We regard them as males or females. कुछ नॉन लिविंग चीज़ें ऐसी होती हैं, हम उनको ऐसा बोलते हैं कि जैसे कि वो लिविंग थिंग्स के जैसे हैं। किसी उर्दू में यूँ समझ लें कि किसी के साथ तशबीह देना। अब जैसे माँ अपने बेटे को कहती है कि मेरा चांद जैसा लड़का, बेशक वो काला कलोटा ही क्यों ना हो, लेकिन माँ के लिए वो चांद जैसा होता है। तो जब वो चांद जैसा कहती है तो वो जो चांद है वो उसको पर्सोनिफाई कर रही है, वो उसको तशबीह दे रही है किसी और चीज़ के साथ। अब यहाँ पर हम पर्सोनिफिकेशन में मेल्स और फीमेल्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हम इसको किस तरीके से हम ये कहेंगे कि ये मेल है और ये एक फ़ीमेल है। आप देखें, जो मर्द होता है, जितने भी मेल जेंडर्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, और वो जो है वो वायलेंट भी होते हैं। ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग होने की वजह से और वायलेंस की वजह से जितनी चीज़ें स्ट्रॉन्ग हैं या वायलेंट हैं उनको हम मैस्कुलिन जेंडर काउंट करते हैं। अब देखिए, सूरज, अब सूरज जो है, द मैस्कुलिन जेंडर इज ऑफन अप्लाइड रिमार्केबल फॉर स्ट्रेंथ इन वायलेंस। स्ट्रेंथ इन वायलेंस दो चीज़ें हैं, स्ट्रेंथ मजबूती को कहते हैं और वायलेंस तशद्दुद को कहते हैं। गो के मेल्स, ऐसा होता नहीं है कि हर एक मेल वायलेंट हो, बट अकॉर्डिंग टू देयर डेफिनेशन हम इसको ऐसे ही काउंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द सन, अब सूरज जो है उसकी जो शुआएं हैं, सूरज जो है जब गर्मी पड़ती है तो वो सब पे वो जब वो गर्मी पड़ती है तो वो सख्त होती है, वो शदीद होती है, वो इंटेंस होती है, वो वायलेंट होती है, और कभी कभी तो इतनी वायलेंट होती है कि हीट वेव की वजह से लोग मर भी जाते हैं। तो सूरज में कहीं ना कहीं आपको वायलेंस नज़र आएगा। जब वायलेंस नज़र आएगा तो ये हम इसको मेल कंसिडर करेंगे, हम इसको मैस्कुलिन जेंडर कंसिडर करेंगे। सिमिलरली समर्स, जब गर्मी आती हैं तो वो भी कितनी इंटेंस होती हैं, कितनी वायलेंट होती हैं, तो इसलिए हम समर्स को भी मेल करेंगे। सिमिलरली विंटर्स, अब सर्दी में हम जब टेम्परेचर माइनस में होता है, -40 डिग्री, -10 डिग्री, -15 डिग्री, तो हालत ऐसी होती है कि इंसान जम जाता है, खून जम जाता है और कभी कभी मर भी जाते हैं सर्दियों की वजह से भी। तो ये भी वायलेंट होती हैं। दैट इज़ वाई हम विंटर्स को भी मैस्कुलिन जेंडर काउंट करते हैं। टाइम, वक्त एक बहुत जालिम सी चीज़ है, ये किसी का इंतज़ार नहीं करता और ये गुज़र जाता है। इसलिए सबसे जालिम चीज़ ये जो वक्त है, इसको भी हम क्योंकि ये वायलेंट है, स्ट्रॉन्ग है, इसलिए हम इसको मैस्कुलिन जेंडर कैलकुलेट करेंगे। और डेथ, जो मौत है, ये वायलेंट है, हर किसी को आनी है, किसी का लिहाज नहीं करेगी, इसलिए इसको भी हम मैस्कुलिन जेंडर काउंट करेंगे। द सन
sheds his beams on rich and poor alike. सूरज जो है वो अपनी जो शुआएं हैं, अपनी जो गर्मी है, वो गरीबों और अमीरों पे एक जैसे ही छिड़कता है. ये बात अलग है कि अमीर कार्स में होते हैं और गरीब सड़क पे होते हैं, लेकिन जब वो कार से बाहर निकल के सड़क पे आते हैं तो उनको भी महसूस होता है कि गर्मी है. अब feminine gender is sometimes applied to objects remarkable for beauty, gentleness and gracefulness. अब देखें, जब एक फेमिनिन या एक फीमेल चीज़ हमारे जहन में आती है, उसको देख के कुछ चीज़ें हमारे जहन में फिर क्लिक कर जाती हैं. सबसे पहले ब्यूटी, और जितनी भी फीमेल चीज़ें होती हैं या जितनी भी फेमिनिन टाइप चीज़ें होती हैं, ब्यूटी उनमें मस्ट होती है. फिर जेंटलनेस, उनमें एक नरमी होती है, वो मर्द की तरह सख्त नहीं होती, वो मर्द की तरह स्ट्रॉन्ग और वायलेंट नहीं होती, वो नरम मिजाज होती हैं. और फिर ग्रेसफुलनेस, उनमें एक ग्रेसफुलनेस होती है. इसलिए जितनी भी चीज़ें खूबसूरती को ज़ाहिर करती हैं, जिन्हें देख के अच्छी वाइब्स आएँ, जिन्हें देख के सूथिंग किस्म की वाइब्स आएँ, जिन्हें देख के लगे कि ये जेंटल है, ग्रेसफुल है, अपीलिंग है, अट्रैक्टिव है, तो हम उसको फेमिनिन जेंडर में काउंट करते हैं. फॉर एग्जांपल मून. अब हम जब गाने सुनते हैं तो उसमें भी चांद का बोझ जिक्र आता है. छुप गया बदली में देखो चांद भी शर्मा गया, चांद ने कुछ कहा रात ने कुछ कहा, तू भी सुन प्यार कर प्यार कर. सो ये जो चांद है, चांद अब ये खूबसूरती की निशानी है, जेंटलनेस की खूबसूरती है, जेंटलनेस की. और शायर लोग तो इसको रोमांस के साथ जोड़ते हैं, और अपने महबूब को आप शायरी में भी पढ़ते हैं कि उसको चांद बोलते हैं, चांद जैसा बोलते हैं. तो चांद को इसलिए फिर फेमिनिन जेंडर कंसिडर करते हैं. अर्थ, ज़मीन को भी. अब ज़मीन बड़ी खूबसूरत है. आप देखें, ज़मीन में बड़ी डाइवर्सिटी है. अगर हम ज़मीन को एक्सप्लोर करने निकलें तो हमको लगेगा कि ये बहुत ब्यूटीफुल है. इसकी वजह से इसको भी हम फेमिनिन जेंडर कंसिडर करते हैं. स्प्रिंग, बहार. अब जब बहार आती है तो हर तरफ हरियाली होती है, हर तरफ खुशबू होती है, हर तरफ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें अट्रैक्ट करती हैं. तो स्प्रिंग को भी फेमिनिन जेंडर कहते हैं. ऑटम, ख़ज़ां को भी. नेचर, कुदरत को भी. लिबर्टी, आज़ादी को भी फेमिनिन जेंडर कंसिडर किया जाता है. जस्टिस, इंसाफ को भी फेमिनिन जेंडर कंसिडर किया जाता है. मर्सी, रहम को भी. पीस, अमन को भी. होप, उम्मीद को भी. और चैरिटी को भी हम फेमिनिन जेंडर कंसिडर करते हैं. मूविंग अहेड. The moon has hidden her face behind a cloud. जैसे कि मैंने बोला कि छुप गया बदली में देखो चांद भी शर्मा गया, कि जो चांद है वो बादलों के पीछे छुप गया. Spring has spread her mantle of green over the earth. कि ज़मीन की तह पे ज़मीन पे बहार ने अपनी एक तह बिछा ली. Peace hath her victories no less renowned than war. अब ये जो hath है, ये has और have के लिए यूज़ होता है. Peace hath her victories no less renowned than war. कि जो अमन की फतुहात हैं, जो अमन की कामयाबियां हैं, वो जंग से कम नहीं है. एंड दिस इज़ अ यूनिवर्सल ट्रुथ. अमन में भी अमन की कोशिश करना और पुरअमन एनवायरनमेंट क्रिएट करना भी एक बहुत बड़ी विक्ट्री है. The use of personification is most important in poetry, but certain nouns are personified in prose too. A ship is often spoken as she, for example. जैसे मैंने पहले बताया कि personification का इस्तेमाल हम ज़्यादातर पोइट्री में करते हैं, लेकिन समटाइम्स पर्सोनिफिकेशन को हम प्रोज में भी इस्तेमाल करते हैं. अब पोइट्री और प्रोज में फ़र्क क्या होता है? जब आप अखबार पढ़ते हैं या जब आप इंग्लिश का एक लेसन पढ़ते हैं, ठीक है, जिसमें हम लेट्स से कि ये जो लाइंस हैं ये प्रोज की फॉर्म में, ठीक है, और पोइट्री की अपना एक राइम होती है, उसकी अपनी एक अलग तरीके से प्रोनाउंस होती है, अलग तरीके से उसकी मीनिंग्स हम एक्सप्लेन करते हैं. तो पोइट्री और प्रोज में ये फ़र्क होता है. तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अ शिप इज़ ऑफन स्पोकन ऑफ एज शी, कि जो शिप है उसको हम फेमिनिन कंसिडर करते हैं, उसको हम फीमेल कंसिडर करते हैं. द शिप हैज़ लॉस्ट
ऑल हर बोट्स इन द स्टॉर्म। अब यहाँ पे शिप और बोट में क्या फ़र्क होता है? अगर आपने टाइटैनिक मूवी देखी होगी तो आखिर में जब टाइटैनिक डूबती है तो वो जो बड़ी टाइटैनिक होती है वो शिप कहलाती है, और फिर जब टाइटैनिक डूबती है तो वो लोग उसको काट के छोटी 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 बोट्स बनाते हैं और फिर वहाँ से कुछ लोग एस्केप कर जाते हैं। तो वो जो काट के छोटी 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 कश्तियाँ बनाते हैं वो बोट्स कहलाती है। सो शिप और बोट में फ़र्क ये है, शिप और बोट में फ़र्क ये है कि शिप बहुत बड़ी कश्ती होती है और बोट जो है वो छोटी सी कश्ती होती है। द शिप लॉस्ट ऑल हर बोट्स इन द स्टॉर्म, कि जो बड़ी कश्ती है उसने अपनी छोटी छोटी कश्तियाँ तूफान में वो गुम कर दी, छोटी कश्तियाँ उसकी सारी गुम हो गईं। वी यूज़ शी विद ऑल कंट्रीज एक्सेप्ट अमेरिका विच यूजेस ही। जितने भी दुनिया के मुल्क हैं उनके साथ हम शी इस्तेमाल करते हैं, एक्सेप्ट अमेरिका। और शायद यही वजह है कि दूसरे मुल्कों को फीमेल कंसिडर करते हुए वो हर कभी किसी मुल्क को हरास करता है, कभी किसी मुल्क को ब्लैकमेल करता है, कभी क्या करता है, कभी क्या करता है। बीइंग मेल, डोमिनेंट, स्ट्रॉन्ग एंड वायलेंट होने की वजह से वो बाकी मुल्कों के साथ ऐसा करता है। मूविंग अहेड, वेज ऑफ फॉर्मिंग द फेमिनिन ऑफ नाउन्स। अभी जो नेक्स्ट चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हम ये देखेंगे कि किस तरीके से मेल से फीमेल बनते हैं, किस तरीके से हम मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाते हैं। तो यहाँ पे ये मेंशन है कि देयर आर मेन 3 वेज ऑफ फॉर्मिंग फेमिनिन ऑफ नाउन्स, कि फेमिनिन बनाने के लिए जो तरीके हैं वो 3 हैं, वो बड़े तरीके जो हैं वो 3 हैं। Number 1, by using entirely different word as shown in the following table, कि एक entirely different word, एक बिल्कुल अलग सा वर्ड हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं फेमिनिन बनाने के लिए। अब ये जो लिस्ट है, दिस लिस्ट इज वर्थी, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू। अगर आप इसको मेमोराइज करेंगे तो योर वोकैब विल इंक्रीज, और किसी टेस्ट में भी जब आपको लिखना पड़ेगा, MCQs में लिखना पड़ेगा, तो आप लिख लेंगे। सो इनको आपने लिखना है, मीनिंग्स भी साथ दे दिए गए हैं ताकि आपका जो टाइम है वो बच सके। तो इसको आपने किसी कॉपी पे लिखना है और याद करना है 3, 4, 5, 6 दफ़ा आपने लिखना भी है और काफ़ी दफ़ा याद करना है, ठीक है। अब बैचलर कंवारे को बोलते हैं और इसका जो फेमिनिन है वो है मेड या स्प्रिंटर, कंवारी। बॉय लड़के को कहते हैं और इसका जो फेमिनिन है वो है लड़की। ब्रदर भाई को बोलते हैं और इसका जो फेमिनिन है वो है सिस्टर, बहन। बक हिरन को बोलते हैं और इसका जो फेमिनिन है वो है डो, हिरनी। बुल और ऑक्स बैल को बोलते हैं, बुल भी बैल को बोलते हैं और ऑक्स भी बैल को बोलते हैं। इसका जो फेमिनिन जेंडर है वो है खाओ, गाय। कॉक मुर्गे को बोलते हैं और हेन मुर्गी। कॉल्ट घोड़ा को बोलते हैं, घोड़े को, और फिली घोड़ी को बोलते हैं। डॉग कुत्ते को कहते हैं और बिच कुतिया। ड्रेक नर मुर्गाबी को कहते हैं और डक मादा मुर्गाबी को कहते हैं। ड्रोन नर शहद की मक्खी और बी शहद की मक्खी। इनको आपने लिखना है और याद करना है इफ़ यू वांट कि आपको ये बहुत ही लंबे अरसे के लिए मेमोराइज रहें। सो राइट देम डाउन एंड देन मेमोराइज इट आफ्टर फ्यू इंटरवल्स, 15 days, 2 weeks, 20 days, 25 days, once in a month आप इनको मेमोराइज करेंगे तो ये एक लॉन्ग टर्म के लिए आपकी मेमोरी में सेव हो जाएंगे। अर्ल नवाब को कहते हैं और काउंटेस रानी को बोलते हैं। फादर वालिद साहब को बोलते हैं और मदर वालदा मोहतरमा को कहते हैं। और गैंडर नर हंस को कहते हैं और गूस मादा हंस को कहते हैं। जेंटलमैन शरीफ आदमी को कहते हैं और जेंटल लेडी शरीफ औरत को कहते हैं। हार्ट 12 सिंगों को बोलते हैं और रो 12 सिंगी को कहते हैं। हॉर्स घोड़े को कहते हैं और मेयर घोड़ी को कहते हैं। हस्बैंड शोहर को बोलते हैं, वाइफ बीवी को बोलते हैं। ऐसा मैं मूड में बैठा था तो ये लिख दिया, नो ऑफेंस टू एनीवन। लॉर्ड नवाब को कहते हैं और लेडी रानी को कहते हैं।
नेक्स्ट वन इज मैन, मर्द को बोलते हैं, और वोमेन औरत को बोलते हैं। मॉन्क और फ्रेयर, दरवेश राहिब, जैसे हमारे यहाँ मौलवी साहब होते हैं उनके यहाँ मॉन्क्स होते हैं, और नन क्या कहते हैं, राहिबा को बोलते हैं। नेफ्यू भांजा, और नीस भांजी को कहते हैं। पापा अब्बा को कहते हैं, और मामा अम्मा को बोलते हैं। राम नर भेड़ को कहते हैं, और ईव मादा भेड़ को कहते हैं। सर और मैडम आपको पता ही है। सन बेटे को बोलते हैं, और डॉटर बेटी को बोलते हैं। स्टैग बारहसिंगा, बारहसिंगों को कहते हैं, और हिंद बारहसिंगी को कहते हैं। अंकल और आंट हमको पता ही है। विजर्ड जादूगर को कहते हैं, और इसका इंटायरली डिफरेंट वर्ड है विच, जादूगरनी। किंग बादशाह को बोलते हैं, और क्वीन मलिका को बोलते हैं। बुलक बैल को बोलते हैं, और हेफर गाय को बोलते हैं। अब जो फर्स्ट रूल था उसमें जो सेकंड वर्ड था वो इंटायरली डिफरेंट था, जैसे कि पापा का मामा, सन का डॉटर, विजिट का विच, किंग का क्वीन। तो ये एक इंटायरली डिफरेंट वर्ड है, इंटायरली डिफरेंट वर्ड है। रूल नंबर टू ये कहते हैं कि बाई एडिंग सिलेबल ESSINETRIX A etc as shown in the table below, कि हम उनमें सिलेबल ऐड कर देंगे, इनके आखिर में हम कुछ ऐड कर देंगे, वेदर वो ESS होगा, वो INE होगा, वो TRIX होगा, वो A होगा, हम उनके आखिर में ये चीज़ें ऐड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैस्कुलिन और ये फेमिनिन, ये मेल और ये फीमेल। ऑथर मुसन्निफ और ऑथरस मुसन्निफा। अब ये ESS ऐड किया तो फीमेल बन गया, ऑथर के बाद ही ESS ऐड किया तो फीमेल बन गया। बैरन नवाब को बोलते हैं, और बैरनेस रानी को। बैरन के साथ ESS ऐड करने से इसका फीमेल बन गया। सिमिलरली काउंट साहब को बोलते हैं, और काउंटेस बेगम को बोलते हैं। जायंट जिन को बोलते हैं, और जायंटेस जिन्नी को कहते हैं। हायर वारिस को कहते हैं, और हायरस वारिसा। मूविंग नेक्स्ट, होस्ट मेज़बान को कहते हैं, और होस्टेस औरत मेज़बान। ज्यू यहूदी को कहते हैं, और ज्यूएस यहूदन को बोलते हैं। लायन शेर को, और लायनेस शेरनी। मैनेजर जो मेल होता है, और मैनेजरस जो फीमेल होती है। मेयर मर्द सदर बल्दिया, एक शहर का जो सारी चीज़ें कंट्रोल कर रहा होता है वो मेयर कहलाता है। और मेयरस खातून सदर बल्दिया। पैट्रन मर्द निगरान। जैसे गार्डियंस होते हैं वैसे पैट्रन्स होते हैं, जो हमको सपोर्ट कर रहे होते हैं, जो हमारी निगरानी कर रहे होते हैं, जो हमें लुक आफ्टर कर रहे होते हैं, जो हमें ट्रेन कर रहे होते हैं। पैट्रनेस औरत निगरान को कहते हैं। पियर मर्द साथी को कहते हैं, और पियरेस औरत साथी को बोलते हैं। पोएट शायर को कहते हैं, और पोएटेस शायरा को कहते हैं। प्रीस्ट भी जैसे हमारे यहाँ, मैंने पहले भी बताया, जैसे हमारे यहाँ मौलवी साहब होते हैं वैसे उनके यहाँ प्रीस्ट होते हैं। वो जो मेल होता है उसको प्रीस्ट बोलते हैं, और जो फीमेल होती है उसको प्रीस्टेस कहते हैं। प्रॉफिट रसूल को कहते हैं, पैगंबर को कहते हैं जो मेल होता है, और प्रॉफिटेस जो फीमेल होती है। और आज तक फीमेल पैगंबर कोई आई नहीं है, इसलिए प्रॉफिट ही आज तक आए हैं, फीमेल कोई नबी या रसूल नहीं आए। शेफर्ड गवाला, जो बकरियां का एक बहुत ही एक काफ़ी तादाद में बकरियां रखी होती हैं, और उनको देखभाल करता है, उनको आगे पीछे लेकर जाता है, उसको गवाला कहते हैं। वो मेल जो है उसको शेफर्ड बोलते हैं, और जो फीमेल है उसको शेफर्डेस बोलते हैं, गवाली। स्टीवर्ड मर्द मुंशी को कहते हैं, और स्टीवर्डेस औरत मुंशी को बोलते हैं। विस्काउंट सरदार को बोलते हैं, और विस्काउंटेस औरत सरदार को बोलते हैं। अब ये जितने भी वर्ड्स हैं इनमें हमने सिलेबल ऐड किया ESS, तो मैस्कुलिन का फेमिनिन बन गया। फॉलोइंग ESS इज एडेड आफ्टर ड्रॉपिंग द वोवेल ऑफ मैस्कुलिन एंडिंग एज शोन इन द टेबल बिलो। अब
जो वॉवेल होते हैं वो इंग्लिश में 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। अब ये नीचे दिए गए अल्फाज हैं, जो वर्ड्स हैं, जो लिस्ट ऑफ वर्ड्स है, इनमें हम वॉवेल्स को हटाएंगे और वॉवेल्स को हटा के हम ई एस एस डाल देंगे। अब यहाँ पे वॉवेल ए है, ओ है, सॉरी, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे भी ई है, यहाँ पे भी ई है, यहाँ पे भी ओ है। तो हम इस वॉवेल को हटा के हम ई एस एस डाल देंगे। आर ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे भी आर ऐसे रहेगा। ई एस एस डालने से ये फीमेल बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक्टर, अदाकार, एक्ट्रेस, ओ हटाया, वॉवेल हटाया, आर पीछे गया, ई एस एस ऐड कर दिया। बेनिफैक्टर, फयाज, तो उसका जो फीमेल होगा वो होगा बेनिफैक्ट्रेस, फयाजन। कंडक्टर, कंडक्ट्रेस। एनचैंटर, साहिर, जो कि आपको अपने जादू में मुब्तला कर देता है, जो आपको आप पे हावी हो जाता है अपनी जादूगर सलाहियतों की वजह से, आपको कहीं किसी और दुनिया में ले जाता है, वो साहिर कहते हैं उसको। एनचैंटर, तो एनचैंट्रेस, साहिरा। फाउंडर, बानी, फाउंडरेस, औरत बानी। हंटर, शिकारी, हंटरेस, शिकारन। इंस्ट्रक्टर, उस्ताद, और इंस्ट्रक्ट्रेस, उस्तानी। नीग्रो, हबशी, वो जो काले काले होते हैं बड़े बड़े, वो मेल हो नीग्रो तो उसको हबशी, और नीग्रेस, हबशन। एबट, नवाब को कहते हैं, और एबिस, रानी को बोलते हैं। ड्यूक, नवाब को कहते हैं, और डचेस, रानी को कहते हैं। अब जो इंग्लैंड के हैं उनको जो प्रिंसेस वगैरह है उनको ड्यूक बोलते हैं, और जो उनकी जितने भी फीमेल्स हैं उनको डचेस बोलते हैं। एम्पेरर, बादशाह को कहते हैं, और इम्प्रेस, मलिका को कहते हैं। प्रीसेप्टर, उस्ताद को बोलते हैं, और प्रीसेप्ट्रेस, उस्तानी को बोलते हैं। अब यहाँ पे आपके पास एक डाइवर्सिटी ऑफ वर्ड्स भी आ रही है। आप किसी जगह पे आप इंस्ट्रक्टर यूज़ कर सकते हैं, किसी जगह पे आप टीचर यूज़ कर सकते हैं, किसी जगह पे आप प्रीसेप्टर यूज़ कर सकते हैं। प्रिंस, शहजादे को बोलते हैं, और प्रिंसेस, शहजादी। संगस्टर, गाने वाला, और संगस्ट्रेस, गाने वाली। टेम्पटर, बहकाने वाला, और टेम्पट्रेस, बहकाने वाली को टेम्पट्रेस बोलते हैं। सीमस्टर, दर्जी को कहते हैं, और सीमस्ट्रेस, दर्जन को बोलते हैं। टाइगर, जो मेल होता है, और टाइग्रेस, जो फीमेल शेर टाइप होता है। ट्रेटर, गरदार को बोलते हैं, और ट्रेट्रेस, गरदार औरत को कहते हैं। वेटर, जो मर्द खिदमतगार होता है, और वेट्रेस, जो औरत खिदमतगार होती है। मास्टर, मालिक, और मिस्ट्रेस, मालिकन। मर्डरर, कातिल, और मर्डरेस, कातिला। सोरसिरर, जादूगर को कहते हैं, और सोरसेरेस, जादूगरनी, वो उसको फीमेल हो जाता है उसका। Suffix ESS is the commonest suffix used to form feminine nouns from a masculine. कि जब ESS suffix होता है जो वर्ड के आखिर में लगता है, और प्रीफिक्स जो होता है वो वर्ड से पहले लगता है। ESS जब किसी वर्ड के साथ लगाते हैं तो ये सबसे कॉमन है फीमेल बनाने के लिए। फीमेल जेंडर जब मेल से फीमेल बनता है तो सबसे ज़्यादा और सबसे जो कॉमन सफिक्स है वो ESS है from masculine. This is the only one which we now use in forming a feminine noun. For example, hero, heroine. अब हीरो के बाद INE लगा तो हीरोइन बन गया। ये मेल और दिस इज फीमेल। टेस्टेटर, वसीयत करने वाला, और टेस्टेट्रेक्स, वसीयत करने वाली। जार, रूसी शहनशाह को कहते हैं, और उसका जो फीमेल है वो है जरीना, रूसी मलिका। सुल्तान का सुल्ताना होता है। सीनियोर, जनाब को कहते हैं, और सीनियोरा बेगम को बोलते हैं। फॉक्स, लूमड़ को कहते हैं, और विक्सन लोमड़ी को कहते हैं। Number 3, by placing a word before or after, as shown in the table below. कि sometimes
हम नाउन से पहले कोई वर्ड या उसके उसके बाद कोई वर्ड जब हम लगाएंगे तो वो उसका फीमेल बन जाएगा। ठीक है, ये थर्ड वे है। ये कौन सा वे है? थर्ड वे। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ग्रैंडफादर, नाना या दादा को बोलते हैं, और इसका हमने फादर जब हटाया ग्रैंड मदर तो वो नानी या दादी को कहते हैं। ग्रेट अंकल, अब अंकल की जगह हम इसको रिप्लेस करके आंट कर देंगे, फीमेल फेमिनिन बन जाएगा। मेन सर्वेंट का हम मेड सर्वेंट बोल देंगे, फीमेल बन जाएगी। लैंड लॉर्ड, नवाब का हम लैंड लेडी बोल देंगे। मिल्क मैन का हम मिल्क वुमेन कह देंगे, गवालन, गवाला और गवालन। पीकॉक, मोर, और कॉक हटा के हम पी हेन लिख देंगे तो ये मोरनी बन जाएगी। सेल्समैन मैस्कुलिन है और इसका जो फेमिनिन बनेगा वो सेल्स वुमेन होगा। सिमिलरली वाशरमैन धोबी को बोलते हैं और वाशर वुमेन धोबन को बोलते हैं। That was it, and we have completed chapter number 6. How you will be able to retain these things if you will write them down and memorize them again and again, then you will be brainiac in it, then you will be artful in it. Well, thank you for watching, and I will come up with next video. Stay blessed.